बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। तो इफ्तिखार संधू आपको किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। हमारी आज की वीडियो का मौजू है तिल की काश्त, जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी। तो किसान दोस्तों, ये वीडियो आप तक पहुंचाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन का जो बटन है वो आल वाला बटन आपने दबाना है, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो देख सकें और उससे इस्तेफादा कर सकें। आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारी वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुफीद मालूमात पहुंच सकें। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो के इख्तिताम पर एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम आप तक पहुंचाना है, और वो ऐसा पैगाम है कि जिसे आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही मुफीद समझा जाएगा। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। तो किसान दोस्तों, तिल और तिली सदियों से काश्त की जाने वाली एक अहम तेलदार फसल है। इसके बीज में 50% से ज्यादा खुर्दनी तेल और तकरीबन 22% अच्छी किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। अपनी आला खसूसियात की वजह से तिल या तिली का तेल जैतून के तेल के करीब तरीन समझा जाता है। इसकी खल दूध और गोश्त वाले जानवरों और अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत ही मुफीद खुराक है। तिल की फसल गर्म और खुश्क आबो हवा में बेहतरीन पैदावार देती है। बीज के उगाव के लिए औसतन 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत मुफीद होता है। उगाव मुकम्मल होने के 2 हफ्ते बाद से लेकर 50 दिन के अंदर अंदर हल्की और मोतदल बारिश इसे फायदा पहुंचाती है, लेकिन डोडियां लगने से पकने के दौरान गर्म और मरतूब आबो हवा में फसल बीमारी का शिकार हो सकती है। लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है। ये बीमारी जो है, कोई भी बीमारी जो है, इस फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। मानसून की फसल की जो मानसून की बारिशें आती हैं, अगर बारिशें मुसलसल हों और बहुत ज्यादा हों तो फिर ये फसल जो है बारिशों से मुतासर हो सकती है। तिल और तिली की फसल ज्यादातर अप्रैल से जुलाई तक काश्त की जाती है। एक बात का ध्यान रहे कि तिल की फसल आखिर मई से पहले काश्त हरगिज नहीं करनी चाहिए। ताहम तिली की फसल आप मई के आखिरी हफ्ते से पहले भी काश्त कर सकते हैं। आमतौर पर तिल की 2 तरह की अक़साम है। एक किस्म वो है जिसका पौधा दाएं बाएं शाखें निकालता है, इनको शाखदार वैरायटी कहते हैं। दूसरी किस्म वो है जिसकी एक ही शाख होती है और इस शाख को ऊपर से नीचे तक तिल की फलियां लगती हैं। शाखदार फसल को तिल और सिर्फ एक शाख निकालने वाली फसल को तिली कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली तिल की वैरायटी KS303 और तिली की रिकॉर्ड पैदावार देने वाली वैरायटी TH6 हमारे पास मौजूद है। मंगवाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 0322678042 पर किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। तिल दरमियानी हद तक तवील जड़ों वाली फसल है। मैरा और भारी मैरा जमीन जिसमें पानी जज्ब करने और नमी बरकरार रखने की सलाहियत हो, तिल या तिली की काश्त के लिए मौजू तसव्वुर की जाती है। चिकनी और पानी जज्ब ना करने वाली जमीनों में बारिश या आबपाशी का पानी खड़ा होने से पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसी जमीनों में तिल काश्त करने से पहले जमीन की तैयारी के वक्त 2 बैग फी एकड़ मार्क 6 खाद इस्तेमाल करें, जिससे जमीन के अंदर पानी जज्ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। और ये खाद आप हमसे मंगवा सकते हैं। फी एकड़ 2 बैग जो है हम रिकमेंड करते हैं। इसका एक तो फायदा ये होता है कि पैदावार में 30 से 40% इजाफा हो जाता है, और इसके साथ साथ अगर आपके जो रकबे में ट्यूबवेल लगा हुआ है, अगर उसका पानी कड़वा है, नमकीन है, खारा है, तो उसका जो बुरा असर होता है जमीन के ऊपर और फसल के ऊपर, उससे भी बचाता है। और कड़वा जहाँ पानी हो वहाँ पे जो है वो सेम जरूर होती है, और वहाँ पे कलर जरूर होता है, सफेद कलर भी होता है और काला कलर भी होता है। तो ऐसी जमीनों को भी ये जो खाद है वो इसको ठीक करती है और कलर को
ختم کرتی ہے۔ تو اگر آپ نے کلر والی زمینوں میں یا سخت زمینوں میں جو ہے اگر آپ نے تل یا تیلی کی فصل کاشت کرنی ہے تو زمین کی تیاری کے وقت 2 بیگ فی ایکڑ آپ ضرور استعمال کریں۔ تو ناظرین، زیادہ ریتلی اور سیم و تھور زدہ جو زمینیں ہوتی ہیں ان میں کاشت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کاشت سے پہلے 2 سے 3 ہل چلا کر اور سہاگا دے کر زمین کو اچھی طرح تیار کریں۔ زمین کی تیاری کے دوران ہل چلا کر 2 بیگ مارک 6 کھاد اور آدھا بیگ لیتھل ہائیبرڈ SOP بذریعہ چھٹا استعمال کریں، اور جو آدھا بیگ رہ جائے اس کا آپ کے پاس SOP کا، وہ آپ نے جب اس فصل پر پھول نکلنے والے ہوں اس وقت آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ہائیبرڈ پوٹاش ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا، اور جو دانے ہوں گے وہ بڑے ہوں گے، وزنی ہوں گے اور چمکدار ہوں گے۔ زمین کی ہمواری کا خاص خیال رکھیں، یہ کھیت میں نہ صرف ایک جیسا وتر حاصل کرنے بلکہ نشیبی جگہ پر پانی کھڑا ہونے اور اونچی جگہ پر پانی کی کمی کے برے اثرات سے بچنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کسان دوستو، تل کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے 2 کلو گرام بیج فی ایکڑ بذریعہ چھٹا یا ڈرل استعمال کریں۔ جڑ اور تنے کی سڑان اور اکھیڑا سے بچاؤ کے لیے بیج کو زہر لگا کر کاشت کریں۔ تل کی فصل تر بتر حالت میں اچھی طرح تیار زمین میں بذریعہ سنگل رو ڈرل یا سمال سیڈ ڈرل دوپہر کے بعد کاشت کرنی چاہیے۔ ڈرل میں 1 ایکڑ بیج کے ساتھ 6 سے 8 کلو گرام ریت یا باریک مٹی مکس کریں۔ کاشت کے لیے قطاروں کا درمیانی فاصلہ 1.5 فٹ اور پودوں کا درمیانی فاصلہ آدھا فٹ رکھیں۔ بیج کی گہرائی 1.5 سے 2 انچ رکھیں۔ زیادہ رقبہ کاشت کرنا مقصود ہو تو گندم والی ڈرل استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے سوراخ جو ہے وہ کم سے کم کر لیں۔ بیجائی کے دوران بیج کو کسی ڈنڈے سے مکس کرتے رہیں اور ڈرل چوک ہونے کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں ڈرل چوک نہ ہو جائے اور بیج جو ہے وہ نہ گرے۔ اس بات کا آپ نے کسان دوستوں بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ اگر ڈرل میسر نہ ہو تو باریک مٹی یا ریت بیج میں اچھی طرح ملا کر کھیت کی لمبائی اور چوڑائی کے رخ چھٹا کریں تاکہ کھیت میں ایک جیسا بیج پہنچ جائے۔ بیجائی کے تقریباً 1 ہفتہ بعد جب اگاؤ مکمل ہو جائے اور پودے 4 سے 5 انچ قد کے ہو جائیں تو چھدرائی کر کے کمزور پودے نکال دیں۔ 1 ایکڑ میں پودوں کی تعداد تقریباً 60 سے 65 ہزار ہونی چاہیے۔ پودوں کی تعداد کم یا زیادہ ہونے سے پیداوار پر منفی اثرات پڑتے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے کہ پودوں کی تعداد پوری رکھیں۔ تل کی فصل کاشت کرنے کے لیے اوسط زرخیز زمین میں 23 کلو گرام نائٹروجن اور 23 کلو گرام فاسفورس جبکہ 12.5 کلو گرام پوٹاش یعنی ہائیبرڈ SOP درکار ہوتی ہے، جو 1 بیگ DAP اور آدھا بیگ سالار ایگرو پرائیویٹ لمیٹڈ کی 25 کلو گرام والی ہائیبرڈ SOP لیتھل سے حاصل ہو جاتی ہے، جسے زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں۔ زمین کی تیاری کے دوران 2 بیگ فی ایکڑ مارک 6 کھاد چھٹا کرنے سے پیداوار میں 30 سے 40% اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آدھا بیگ جو یوریا ہے وہ آپ نے پہلے پانی پر اور پھر آدھا بیگ یوریا دوسرے پانی پر ڈالنا ہے۔ بارانی علاقوں میں ساری کھادیں وقت کاشت استعمال کریں۔ تل کی فصل عام طور پر 3 سے 4 پانی لگانے سے تیار ہو جاتی ہے۔ پہلا پانی اگاؤ کے 15 سے 20 دن بعد، دوسرا پانی پہلے پانی سے 15 دن بعد، تیسرا پانی دوسرے پانی سے 15 دن بعد، جبکہ چوتھا پانی ڈوڈیاں مکمل ہونے پر لگانا چاہیے۔ بارش کی صورت میں آبپاشی کے شیڈول میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ خیال ہے کہ آبپاشی کا انحصار زمین کی قسم اور موسمی حالات پر ہوتا ہے۔ چونکہ اس فصل کی بڑھوتری کا زمانہ موسم برسات میں ہے، اس لیے فصل کی نشو و نما اور بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے فالتو پانی زمین سے نکالتے رہیں۔ پانی کھڑا رہنے کی صورت میں پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، لہذا تلوں کی فصل میں نکاسی آب کا مؤثر انتظام ضروری ہے۔ ڈوڈیاں بنتے وقت پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تل کے کھیت میں اٹسٹ، سوانکی، مدانا، جنگلی چولائی اور ڈیلا وغیرہ اگتے ہیں۔ ان کی تلفی کے لیے آپ جو ہے کو مناسب زرعی سپرے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر گھاسما جڑی بوٹیاں زیادہ اگ آئیں تو ان کے خاتمے کے لیے بھی آپ سپرے کریں۔
तिल की फसल 90 दिन के बाद पककर तैयार हो जाती है। जब पौधों से 90 से 95% पत्ते झड़ जाएं और पौधों की निचली 75% फलियां जर्दी माइल हो जाएं, तो फलियों का मुंह खुलने से पहले पहले पौधे काट लें और छोटे छोटे गड्ढे बनाकर पहले से तैयार करदा हमवार पेड़ में सीधे खड़े कर दें, ताकि इनमें रोशनी और हवा का मुनासिब गुजर हो सके और बाकी कच्ची फलियां पौधों में मौजूद खुराक हासिल करके पक सकें। पेड़ बनाते वक्त इसकी मुनासिब सफाई और लपाई करें और कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए पेड़ के इर्द गिर्द मुनासिब जहर का धूड़ा करें। किसान दोस्तों, पौधे खुश्क होने पर उनको लटाकर झाड़ लें। ये अमल वक्फे से 2 से 3 दफा करने से बीज मुकम्मल तौर पर पौधों से अलग हो जाते हैं। बीज को धूप में 2 से 3 दिन खुश्क करें और जब इनमें नमी 8 से 10% रह जाए तो अच्छी तरह साफ करके जखीरा कर लें या मंडी में फरोख्त कर दें, ताकि स्टोर में इसे फफूंदी ना लगे और मंडी में जिन्स का अच्छा भाव मिल सके। तिल की पैदावार 12 मन से 20 मन फी एकड़ आ जाती है। आजकल तिल का रेट 17,000 रुपये फी मन तक है मंडी के अंदर। तो किसान दोस्तों, आपने जो है हमारी आज की वीडियो तिल की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी देखी। इसके आखिर में जो है आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, एक खुसूसी बात आपसे करना चाहता हूं। रमजान मुबारक का आगाज हो चुका है। इस महीने की जितनी भी बरकतें हैं उनको समेटने के लिए खुलूस दिल से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं। और ये जो माह मुबारक है जो हमें तरबियत देता है, जिस तरह सुबह जल्दी उठने की, फिर नमाज पढ़ने की, कुरान पाक की तिलावत करने की और दीगर जो हमारे काम हैं, अच्छे काम हैं, उनको करने की जो एक तरबियत ये महीना हमें देता है, तो हमें चाहिए कि इस महीने के बाद जो अगले 11 महीने हैं इस तरबियत को जो है वो अपने साथ लेकर चलें। और एक और बात दोस्तों कि इस माह मुबारक को, रमज़ान मुबारक ही रहने दें, इसको फेस्टिवल ना बनाएं। ये बात करने का मेरा मतलब ये है कि रमज़ान मुबारक में जो है जो अफ्तारियों का एहतमाम किया जाता है, उसके ऊपर जो है वो इतने ज़्यादा खानों का एहतमाम किया जाता है, इसको जो है वो फेस्टिवल के तौर पर जो है वो फजूल खर्ची की जाती है। तो इस चीज़ से जो है ना आपको इज्तनाब करना होगा। ये दीन इस्लाम की रूह नहीं है। दीन इस्लाम की असल रूह ये है कि ये जो फजूल खर्चियों पर आपने और ये जो पार्टियों पर आपने पैसे खर्च करने हैं, यही पैसे जो है इसका आप राशन लें और ढूंढें उन गरीब लोगों को, उन लाचार लोगों को, और जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, खुद ढूंढें और उनके घर तक जो है वो राशन पहुंचाएं। जैसा कि आपको पता है इस वक्त महंगाई बहुत अपने अरूज पर है और गरीब तो है वो बिल्कुल पिस कर रह गया है। तो उनके लिए राशन का एहतमाम करें, उनकी खुशियों में शामिल हों, उनकी जो अफ्तारियों के लिए एहतमाम करें, ऐसा राशन जो आप उनके घरों तक पहुंचा सके और इस तरीके से पहुंचाएं कि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। तो इससे एक तरफ तो आप अल्लाह की मखलूक को राज़ी करेंगे और दूसरी तरफ अपने खालिक हकीकी अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे। तो किसान दोस्तों, ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ सुनने की हद तक नहीं है बल्कि अमल करने की हद तक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए और आप दोस्तों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए कि आप रमज़ान मुबारक की जितनी भी रहमतें हैं, बरकतें हैं, उनको अपने दामन में समेट सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।